आज 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। भर्ती प्रस्ताव के बाद आयोग से भर सकते हैं प्रधानाचार्य के पद। हाईकोर्ट ने कहा स्थानांतरण से नहीं भरे जा सकते हैं रिक्त पद। विचाराधीन कैदियों को लेकर ट्रायल कोर्ट बेपरवाह। प्रयागराज से खबर। हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड प्रधानाचार्य के खाली पद को भरने के लिए अधियाचन चयन भेजने के बाद उसे स्थानांतरण से नहीं बोर्ड या आयोग से ही भर सकते हैं। कोर्ट ने आदेश स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देने वाली 2 रिट याचिकाओं पर दिया है। एटा के याची राजीव कुमार 2019 से स्वर्गीय गया प्रसाद वर्मा स्मारक कृषक इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। वहीं याची हरिशंकर 2015 से सर्वोदय इंटर कॉलेज में नजीरपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। दोनों इसके बाद ही याचिकाओं के स्थानांतरण से प्रधानाचार्य के पद को भरा गया, जिसे हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई। याचिकाओं की दलील थी। अगली खबर। गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही शांति व सद्भाव संभव। अखिलेश लखनऊ से खबर। सपा की ओर से बुधवार को पार्टी मुख्यालय सहित सभी जिला कार्यालयों में जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव व राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। अखिलेश ने कहा कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रास्ते देश की आजादी की लड़ाई जीती और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। उनके रास्ते पर चलकर ही दुनिया में शांति और समाज में सद्भाव कायम किया जा सकता है। वहीं बात करेंगे मुख्य सचिव के निर्देश पर शुरू हुआ 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान। बिना हेलमेट व सीट बेल्ट लगाए वाहन से दफ्तर आए तो माने जाएंगे गैर हाजिर। प्रदेश में चिन्हित किए जाएंगे सर्वाधिक दुर्घटना वाले 50 ब्लैक स्पॉट। लखनऊ से खबर। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सरकारी विभागों के कार्यालयों में हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार्मिकों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबको सचेत करने और कार्यालय परिषद में चेतावनी बोर्ड लगाने को भी कहा था कि पुनरावृत्ति होने पर कार्यालय में उनका प्रवेश निषेध करने के साथ अनुपस्थित माना जाए। इसके लिए सुरक्षा कर्मियों और मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटना व उसमें होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या राज्य सरकार के लिए चिंता का संबंध है। इसमें कभी लाना सर्वोत्तम प्राथमिकताओं में शामिल है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। डीएलएड बीटीसी में असफल अभ्यर्थियों को एक और मौका। प्रयागराज से खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड बीटीसी परीक्षा के विषयों में असफल अभ्यर्थियों के लिए एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील विचारार्थ स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंशाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सरकारी शामिल सभी अभ्यर्थियों को उनके डीएलएड बीटीसी में असफल विषयों के लिए फिर से मौका न देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है। एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य सभी समान अधिकार देने के लिए बाध्य और सरकार के सर्कुलरों को वैध मानते हुए छात्रों को एक और अवसर देने का आदेश दिया है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। किसानों की आय बढ़ाने व खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़। नई दिल्ली से खबर। किसानों की आमदनी बढ़ाने व मध्यवर्ग की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कैबिनेट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषोन्नति योजना KY को मंजूरी दे दी है। इन दोनों योजनाओं पर कुल करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PMRKVY टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, जबकि KY खाद्य सुरक्षा व कृषि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। दोनों योजनाओं में 9 अलग अलग योजनाएं कुल प्रस्तावित व्यय में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय हिस्सों का व्यय करोड़ रुपए, राज्यों का हिस्सा करोड़। इनमें कृषि विकास के लिए करोड़ व कृषि उन्नति योजना के लिए करोड़ शामिल हैं। योजनाएं राज्य कार्यान्वित करते हैं पश्चिम एरिया में। वहीं बात करेंगे अगली खबर। महाकुंभ में आकर्षण के केंद्र में रहेगा डिजिटल कुंभ म्यूजियम। प्रयागराज से खबर। महाकुंभ 2025 में डिजिटल कुंभ म्यूजियम मुख्य आकर्षण होगा। नैनी में 10,000 वर्ग मीटर में बनने वाले इस संग्रहालय पर कुल 21.38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 6 करोड़ स्वीकृत हो गए। हालांकि इसमें घूमने के लिए शुल्क भी देना होगा। महाकुंभ को दिव्य बनाने के साथ भव्य रूप भी दिया जा रहा है। इसके तहत कई तरह के निर्माण कराए जा रहे हैं। अरैल में शिवालय पार्क का निर्माण शुरू हो गया। इसी क्रम में नैनी में पर्यटन विभाग की ओर से डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी
गई है। वहीं बात करेंगे अगली, देश को निगल जाना चाहती है कांग्रेस, योगी कैथल। कुरुक्षेत्र से खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में उन्होंने कहा, कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जनता उन्हें फिर से सत्ता में लाए, वह देश को निगल जाने की नीति पर चल रही है लेकिन उसका यह सपना पूरा होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है जिसके चलते देश तरक्की पर नहीं चल सका। योगी ने कहा कि देश की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया तो भाजपा सरकार ने भी 500 साल बाद श्री राम मंदिर बनवाया जिसे कांग्रेस कभी नहीं बनवा पाती। वह मंदिर के निर्माण में रोड़ा बनी रही। उन्होंने यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि 7.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हरियाणा में मतदान, कल नई दिल्ली से खबर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार बृहस्पतिवार शाम थम गया। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। यहाँ कुल मतदान है जो 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अगली खबर, महाकुंभ में बसों की तरह ट्रेनों के अंदर मिलेंगे रेलवे के टिकट, चेकिंग स्टाफ के पास मोबाइल, यूटीएस संग रहेगा छोटा प्रिंटर। प्रयागराज से खबर, महाकुंभ के दौरान रेलवे प्रशासन इस बार विशेष व्यवस्था करने जा रहा है। रोडवेज बसों के तर्ज पर ट्रेनों के अंदर ही चेकिंग स्टाफ यात्रियों को अनारक्षित टिकट उपलब्ध करा देगा। इसका फायदा यह रहेगा कि उन्हें स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मेले के दौरान इस बार देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मेले के दौरान कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। स्नान पर्व के दौरान स्टेशनों पर भीड़ देखते हुए रेलवे ने तय किया है कि जनरल कोच या मेला स्पेशल में सफर करने वालों को ट्रेन के अंदर ही टिकट मुहैया कराया जाए। फिलहाल रेलवे ने महाकुंभ को देखते हुए टिकट चेकिंग स्टाफ को मोबाइल, यूटीएस दिए जाने की तैयारी की है। साथ ही उन्हें एक छोटा प्रिंटर भी दिया जाएगा। जब यात्री ट्रेन में बैठ जाएं तो रोडवेज पर उपचुनाव वाली सभी 10 सीटों में कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के बरकरार रहने पर संशय, पर्यवेक्षकों को दिए गए बूथ कमेटियों की समीक्षा के निर्देश। लखनऊ से खबर, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रभावी पर्यवेक्षक उतारने के बाद सम्मेलन शुरू किया है। इसी तरह बूथ कमेटियां भी तैयार की जा रही हैं। जहां पहले से कमेटी बनी है उसकी समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव वाली 10 सीटों में 5 सीटों पर मिर्जापुर की मंझवा, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद खैर और मीरापुर सीट पर दावा किया है। कांग्रेस का तर्क है कि इन सीटों पर आम चुनाव में सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। देने से इनकार करने की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रभावी पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। प्रभावी और पर्यवेक्षक संबंधित सीटों में सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे में सपा और कांग्रेस के अंदर खाने में जिस तरह से तैयारी चल रही है उससे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के बरकरार रहने पर संशय है। वहीं प्राकृतिक खेती बढ़ाएं, रासायनिक खाद का कम करे प्रयोग। शाही, कल किसानों के खाते में पहुंचेगी किसान सम्मान निधि। लखनऊ से खबर, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्राकृतिक खेती बढ़ाएं और रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। वहीं बृहस्पतिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 2024 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अनुदान पर मिलने वाले यंत्रों पर प्रदेश सरकार का लोगो व अनुदानित कृषक का नाम दर्ज किया जाए, वहीं सुनिश्चित की जाए। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपील की प्रगतिशील किसान अपने गांव व ब्लॉक के 5 किसानों को नई तकनीक से वाकिफ कराए। गोष्ठी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 600 किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं बात करेंगे, नवरात्र के पहले दिन सोना 78,300 नए शिखर पर, चांदी में 665 रुपए तेजी। नई दिल्ली से खबर, भूषण विक्रेताओं एवं खुदरा ग्राहकों की मजबूत त्योहारी मांग ने सोने व चांदी की कीमतों में बृहस्पतिवार को तेजी लौटाई। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए महंगा होकर 78,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। चांदी की कीमत में 665 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। यह 93,165 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। कमजोर रुपए से भी सोने को मिला समर्थन। ज्योति फाइनेंशियल सर्विस ने जिस प्रमुख हरीश ने कहा, त्योहारों के व्यस्त मौसम के बीच आभूषणों की मांग में संभावित वृद्धि और कमजोर भारतीय रुपए ने भी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी को समर्थन दिया। एशियाई कारोबारी घंटों में कामेंग्स पर सोना 0.77% की गिरावट के साथ यूपी में स्मैप कॉल के जाल में हर हफ्ते फंस रहे 40 करोड़ लोग। एयरटेल के एआई फॉरवर्ड स्मैप डिटेक्शन सिस्टम ने किया खुलासा। स्मैप कॉल ऑफ संदिग्ध एसएमएस से निपटने के लिए मुफ्त एआई पावर्ड सेवा। लखनऊ से खबर, प्रदेश में सभी मोबाइल नेटवर्क के लगभग 40 करोड़ उपभोक्ता हर हफ्ते स्मैप कॉल जाल में फंस रहे हैं। इसका खुलासा टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की एक रिपोर्ट से
हुआ है। यह जानकारी भारतीय एयरटेल उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोवन मुखर्जी ने बृहस्पतिवार को दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में स्मैक कॉल्स और संदिग्ध एसएमएस के खतरों से निपटने के लिए यूपी में 5.5 करोड़ ग्राहकों के लिए एआई फॉरवर्ड सेवा पेश की गई। यह सेवा मुफ्त है। मुखर्जी ने बताया स्मैक कॉल्स पकड़ने के लिए 250 मानक बनाए गए। सुरक्षा यंत्र में 2 स्तर है, नेटवर्क स्तर पर और दूसरा आईटी सिस्टम स्तर पर है। हर एसएमएस या कॉल इस दोहरी सुरक्षा से गुजरती है। यह सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 मिलीसेकंड में 1.5 अरब मैसेज। गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने को चलेगा अभियान। लखनऊ से खबर। प्रदेश भर में गोचर चारागाह भूमि को अवैध कब्जाधारक से मुक्त कराने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारियों ने नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। अभियान की रिपोर्ट सीएम कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। इसमें गोवंश को हरा चारा, भूसा और पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश भर में 65,000 हेक्टेयर से अधिक गोचर भूमि है। 12 जिलों में 27,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। पूर्वी यूपी में आज बूंदाबांदी के साथ। लखनऊ से खबर। मानसून सीजन औपचारिक तौर पर बीत चुका है, लेकिन यूपी में गर्मी से निजात नहीं मिल सकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बिल्कुल भी ना भूलें अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।